ताऊ जी और लुटेरों की बस्ती। ताऊ जी की जादूगरी की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल चुकी थी, इसलिए ताऊ जी को कई जगहों से अपने जादू के खेल दिखाने के निमंत्रण मिलते रहते थे, किंतु ताऊ जी तैयार ही नहीं होते थे। लेकिन आज बात कुछ और ही थी। ताऊ जी को एक स्कूल के बच्चों को जादू दिखाने का निमंत्रण मिला तो वे तैयार हो गए। रुमझुम को साथ लेकर वे चल पड़े। लेकिन कुछ दूर आगे शिकार सीधा चूहेदानी में आ रहा है। रास्ता बंद देखकर ताऊ जी चौंक जाते हैं। अरे, आगे सड़क पर पेड़ डालकर किसने रास्ता रोक रखा है? बदमाश ताऊ जी पर पिस्तौल तान देता है। चुपचाप कार में से बाहर आजा गंजे, और अपने हाथ ऊपर ही रखियो। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली खोपड़ी के आर पार हो जाएगी। रघु, टोनी, मोंटो, सब बाहर आ जाओ, अपना शिकार आ गया है, आज इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या था, देखते ही देखते उनकी कार को चारों ओर से बदमाशों ने घेर लिया। आ जाओ बाहर, अपने इस दाढ़ी वाले बौने को भी लेकर बाहर आओ। गाड़ी के अंदर ताऊ जी और रुमझुम। हाँ भाई रुमझुम, क्या इरादा है? उतरा जाए फिर। ताऊ जी, आप ही आज इन्हें कुछ जादू के खेल दिखाइए। वैसे भी आप आज स्कूल में जादू के खेल दिखाने जा रहे हो, कुछ प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ताऊ जी हाथ ऊपर उठाए हुए अपनी कार से बाहर निकले। देखो, मैं बच्चों के स्कूल में जादू का खेल दिखाने जा रहा हूँ। तुमने हमें रोककर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मुझे तुम सबको सबक सिखाकर ही आगे जाना होगा। साथियों, इस बूढ़े की बात सुनी, ये हमें सबक सिखाएगा। ठीक है, पहले मुझे सिखा सबक। नाले पंगा। मोंटो, हमला करो और इसे खत्म कर दो। हमें सबक सिखाएगा। बदमाश ने अपनी लोहे की चेन घुमाई। ले संभाल मेरा वार बुड्ढे। ताऊ जी ने सम्मोहन किया। तुम शुरू से ही दुष्ट थे, बचपन में भी लोगों को परेशान करते थे, इसलिए फिर से बच्चे बन जाओ। और अगले ही पल, हाय, मैं बच्चा बन गया। अच्छे बच्चे गंदी चीजों से नहीं खेलते, फेंक दो इसे, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। लो, फेंक दी। वह चेन को फेंक देता है, लेकिन असल में मोंटो को क्या हुआ? उसने अपनी लोहे की चेन नीचे क्यों फेंक दी? बुड्ढे, तूने मोंटो को चाहे कुछ भी किया हो, पर मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाला। मरने के लिए तैयार हो जा। तुम तो बड़े ही अच्छे बच्चे हो, और बच्चों के हाथ में पिस्तौल अच्छी नहीं लगती, समझे? फेंको इसे। ताऊ जी का जादू चलते ही वह बदमाश पिस्तौल को फेंक देता है। लो, मैंने पिस्तौल फेंक दी, अब मुझे चॉकलेट दे दो अंकल। जबकि हकीकत में वह दोनों ढेर हो गए होते हैं। इस बुड्ढे ने ना जाने मोंटो और रघु को क्या कर दिया है। जल्दी से इसे खत्म करो। अबे बच गए। तीसरा बदमाश और ताऊ जी आमने सामने। तूने उनके साथ जो कुछ भी किया हो गंजे, पर तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मेरा चाकू तेरा खून पीने को तैयार है। लेकिन तुम तो और भी प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हो। और अगले ही पल, हाय, मुझे फिर से बड़ा कर दो अंकल, मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगा। अपने तीनों साथियों का ये हाल देख चौथा वहाँ से भागने लगा। यहाँ से भागने में ही भलाई है। लेकिन उसे रुमझुम की दाढ़ी ने लपेट लिया। बेटे, हम भागने देंगे तब भागेगा ना। अरे बाप रे। और फिर, ताऊ जी, अब इन चारों का क्या करना है? क्या इन्हें जेल नहीं भेजोगे? रुमझुम, अभी तो हमें स्कूल के लिए देर हो रही है, इसलिए वहीं से थाने में फोन कर देंगे और पुलिस आकर इन्हें ले जाएगी, क्योंकि तब तक ये इसी हालत में रहेंगे। और फिर जल्दी ही ताऊ जी व रुमझुम बच्चों के स्कूल जा पहुंचे। लो, आ गया स्कूल। स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें बाहर लेने आया। कहिए ताऊ जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, कुछ खास तो नहीं, पर रास्ते में कुछ गंदे बच्चे मिल गए थे, उन्हें सुधारने में थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए देर हो गई। ताऊ जी, बच्चे बड़े बेसब्री से आपके इंतजार में हैं, बड़ी देर से शोर मचा रहे हैं, आप जल्दी से चलकर उन्हें अपने जादुई खेल दिखाइए। हाँ हाँ, चलिए। ताऊ जी को देखते ही बच्चे शोर मचाने लगे। ताऊ जी, वाह, ताऊ जी आ गए। ताऊ जी ने खेल दिखाना शुरू किया। प्यारे बच्चों,
तुम लोगों ने जादूगरों को टोप में से खरगोश निकालते हुए देखा होगा। आज मैं तुम्हें डंडे में से हाथी निकाल कर दिखाऊंगा। जादुई डंडे, अपने अंदर से हाथी निकालो। अभी लीजिए ताऊ जी। और जादुई डंडे में से हाथी प्रकट होने लगा। यह ऐसे सचमुच का नहीं लग रहा डंडे, पूरा हाथी निकालो। पूरा हाथी बाहर निकल आया। वाह, अब निकला है पूरा हाथी। कहो बच्चों, कैसा लगा? वाह, हुर्रे, मजे आ गए। हाथी। अच्छा, अब सब ध्यान से देखो। हाथी गायब हो जाएगा। गायब हो जा हाथी, गायब हो जा। और फिर एक धमाका हुआ और हाथी गायब हो गया। एक और भ्रम, ध्यान से देखना। काल्पनिक आग। ताऊ जी के इशारा करते ही वहां आग प्रकट हो जाती है। चलो बच्चों, इस काल्पनिक आग को काल्पनिक बारिश से बुझाते हैं। बारिश। ताऊ जी का एक जादुई इशारा और देखते ही देखते बारिश होने लगी। देखा, आग बुझ रही है। अब एक आखिरी खेल। बच्चों, तुम सबको डायमंड कॉमिक्स पसंद है ना? इसलिए अब मैं तुम्हें डायमंड कॉमिक्स भेंट स्वरूप दूंगा। और जादुई डंडे में से ढेरों कॉमिक्स निकलकर बच्चों के पास जाने लगी। ये लो बच्चों, अपने मनपसंद डायमंड कॉमिक्स। फिर खेल दिखाने के बाद ताऊ जी और रुमझुम वापस चल पड़े। ताऊ जी, आज कितना अच्छा लगा वहाँ बच्चों के बीच। हाँ रुमझुम, बच्चों को खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी होती है। बड़ा अच्छा लगता है।